हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। एक तरफ जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी देश में फैली है और लोग इससे त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी गर्म हैं। नेता विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। चंबा जिला कांग्रेस के पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पीपी किट घोटाले में सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करवा रही है। उन्होंने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की भी मांग की। साथ ही उन्होंने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक पर अधिकारियों द्वारा रेस्ट हाउस में लॉकडाउन के दौरान पार्टियां करने के इल्ज़ाम लगाए थे और उन्हीं आरोपों के जवाब के लिए आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जियालाल कपूर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने आरोपों के जवाब में और क्या कुछ कहा। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पर आए। ये जो कोरोना की महामारी विदेश में, देश में, हिमाचल प्रदेश में फैली है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो अपने निजी चैनल हो, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग जनता को भी मिला है और हमें भी इसका सहयोग मिला है। 2 दिन पहले कांग्रेस के हारे पीटे नेता जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे, तो उनकी इस हरकत को देखकर मुझे 4 लाइनें याद आ रही। लूटने वाले ने भी अजब का गजब ढाया है, लूटने वाले ने भी अजीब गजब ढाया है, लूटने वाले को चोर बताया। इनकी बेशर्मी और इनकी हिम्मत तो देखिए। 900 चूहे खाकर भी हज यात्रा को जा रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे पार्टी का आदेश था कि जो पत्रकार वार्ता चंबा में हुई है उसके लिए मैं कुछ बातें कहूँ। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से ये लोग रिजाइन मांग रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का रिजाइन हो। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय जयराम ठाकुर जी को। जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भारतवर्ष में हैं, वहाँ नंबर 1 पे हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, अगर हम भारतवर्ष में देखें, जितनी भी स्टेट हैं, जितने भी प्रदेश हैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी 7वें नंबर पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के आए हैं, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। उनसे रिजाइन मांगा जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान जो उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहा है, और 2.5 साल के कार्यकाल में कोई भी आरोप ना तो हमारे मुख्यमंत्री पे लगे, ना हमारे मंत्री पे लगे, और ना ही किसी विधायक पे लगे। तो ये कांग्रेसी नेता किस मुंह से उनका त्यागपत्र मांग रहे हैं। रही बात हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की, जो उन्होंने रिजाइन किया था, एक ऑडियो वायरल हुआ। ये जो घटना घटी उसमें किसी ने छोटा सा इशारा किया होगा, मैं तो ये जानता नहीं। आदरणीय राजीव बिंदल जी ने, जो एक स्वच्छ छवि के हिमाचल प्रदेश में नेता हैं, 2 मिनट में रिजाइन कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि किसी पे चाहे झूठा ही आरोप लगे तो अपने नैतिकता के आधार पर हम रिजाइन करते हैं। कहा जा रहा था कि ये भ्रष्टाचारी है, तो वो तो जनता सब जानती है।
जिन व्यक्ति ने लगातार 6 माह चुनाव जीता हो, अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर भी दूसरी जगह से वो चुनाव जीते हों, तो उसका सर्टिफिकेट तो जनता देती है। मुझे लगता है कि इनको कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सभी नेता कांग्रेस पार्टी के सभी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। भरमौरी साहब की बातें मैं सुन रहा था, जो उन्होंने पत्रकार वार्ता की। मुझे तो हंसी भी आती है ऐसे नेता पर। कई उन्होंने ऐसे आरोप भी मुझ पर लगाए जो कि उनको शोभा नहीं देते थे। जिस जगह वो पहुंचे हैं, एक मंत्री बनकर, सीपीएस बनकर और 5 बार विधायक बनकर, ये बातें इस मंच पर या पत्रकार सम्मेलन में मुझे लगता है ये बातें नहीं बोलना चाहिए, जो कि सरासर सभी गलत थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भरमौरी साहब को कि ये सच्चाई है तो उनके पास सचमुच प्रूफ होंगे, और हिम्मत रखें उनको प्रूफ को सामने करें। हम भी नैतिकता के आधार पर जाएंगे, हम अगर कहीं दोषी पाए जाएंगे। आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं, भरमौर के विधायक नालायक हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब मैं विधायक बना था तो मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी कि विधायक की कार्यगुजारियाँ क्या क्या होती हैं। मैं एक गरीब परिवार से उठा हूँ, मैं पंचायत का प्रधान भी रहा हूँ, और मेरे पिताजी 35 वर्ष तक उस पंचायत के प्रधान भी रहे। 15 साल तक, 10 साल मैं, 5 साल मेरी घरवाली उस पंचायत की प्रधान रही। तब तो हम बेईमान नजर नहीं आए। जो व्यक्ति 50 साल तक जिस परिवार का पंचायत में प्रतिनिधित्व करता रहा, उनके ऊपर आरोप लगाने, मुझे लगता भरमौरी साहब को ये बातें शोभा नहीं देती। 2.5 साल के कार्यकाल में 1 इंच जमीन मैंने नहीं खरीदी। जितनी ट्रांसफर हुई हमारे भरमौर क्षेत्र में, अधिकतर कर्मचारी अधिकारी को मैं नहीं जानता। जिनको कोई मुसीबत थी, किसी माध्यम से मेरे पास वो आए, तो हमने उनको कभी नहीं कहा कि अलग से मिलो उसके बाद ट्रांसफर होगी। ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ईमानदारी से ही हम काम करेंगे। इनकी बौखलाहट बिल्कुल सही है। इनके पास सरकार के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ बोलने के लिए कुछ मटेरियल नहीं बचा। ये व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं। हमारे परिवार के संस्कार, हमारे जो पार्टी के संस्कार हैं, ये हमें कभी भी इजाज़त नहीं देते कि हम उस भाषा का प्रयोग यहाँ पर करें। नहीं तो बोलने में हमें बहुत कुछ आता है, और मैं चाहता हूँ कि ये बातें जो पर्दे में रहे तो बेहतर होगा। अगर ये बहुत ईमानदार नेता थे तो मिड हिमालयन में जो प्रोजेक्ट इनके समय का था, भेड़ बकरियों का जो सामान था, उसकी खरीद फरोख्त हुई, किटें खरीदी गई। होना चाहिए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इनके जो सीपीडी, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अगर एक ही सप्लाई ऑर्डर देते तो इसमें इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन इनको डिवीजन वाइज बांट कर जो किटें दी गई, किटों में जो सामान था, मुझे लगता है उसका 3 गुना रेट था, 3 गुना रेट था, और जिसकी जांच हम कराएंगे। भरमौर में एक मछली पालन केंद्र थाला नामक स्थान पर बना, करोड़ों रुपए खर्च हुए। जरा जानकारी दें भरमौरी साहब कि उसमें ठेकेदार कौन कौन थे। और आज वो जो कम्प्लेक्स है, जब टैंक बने हैं, जो रेजिडेंस बने हैं, उनकी हालत क्या है। जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास फोटो भी। विधायक बनने के बाद ही मैंने पहले बात कह दी है कि मैंने कोई ज़मीन नहीं ली, मैंने कोई अवैध काम नहीं किया,
जनता ने जिस लिए हमें चुना है, हम जनता की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत से पत्रकार मित्रों का मुझे फ़ोन भी आता रहा। एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा मैं कि जो आईपीएच का सब डिवीजन पांगी में है, इसको बिना वजह तूल दी जा रही है, बिना वजह इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से ये जो सब डिवीजन आईपीएच का पांगी किलाड़ में है, इसका पूरा कंट्रोल पीडब्ल्यूडी एक्शन के पास रहता था। और पीडब्ल्यूडी एक्शन का अपना इंटरेस्ट पीडब्ल्यूडी विभाग में होगा, आईपीएच को वो क्यों देखेंगे? फिर इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत वो काम होता था। लेकिन बाद में अंत में जब ये 31 मार्च को पूरा बजट जब देखा जाता था, तो इसका 90% जो हिस्सा था वो खर्च नहीं किया जाता था। और लास्ट में इसकी सीमेंट खरीदो, सरिया खरीदो, इसकी पाइपें खरीदो, जिसका पैसा बर्बाद हो जाता था। जो हमारे पार्टी के सीनियर नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, मैं उनसे जब ये चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम आईपीएच का डिवीजन पांगी में खोल देंगे। और भरमौरी साहब कह रहे हैं कि आईपीएच का जो डिवीजन है उसको नालायक विधायक भरमौर ले गए। अब आप ही बताएं नालायक कौन हुआ? जब भरमौर में डिवीजन नया खुला है, पांगी में डिवीजन था ही नहीं, तो वो शिफ्ट कहाँ से हुआ? वहाँ सब डिवीजन था, आज भी वहाँ सब डिवीजन है। अगर लोगों को ये लगता है कि पीडब्ल्यूडी में इसका लिंक ठीक था, पीडब्ल्यूडी अगर उसको ऑपरेट वहाँ से करे, तो सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, वैसा भी किया जा सकता है। अगर ये कोरोना की महामारी नहीं आती तो शायद अप्रैल महीने तक आईपीएच का जो डिवीजन था वो पांगी घाटी में खुल जाता। 25 साल तक इन्होंने शासन किया, 25 साल तक ये विधायक भी रहे, तब इनको कोई याद नहीं आई। जब मैं विधायक बना, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद, पूरी सरकार का आशीर्वाद मुझे मिला, तो जो जनता को छूने वाली चीज़ें हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है, हमने अपना ध्यान वहाँ केंद्रित किया। हॉस्पिटल में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, एनालाइजर नहीं थे, और हमारे ट्राइबल एरिया में बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, वहाँ जनरेटर की ज़रूरत थी। हमने आदरणीय जयराम ठाकुर जी से बात की, वहाँ 125 किलोवाट का जनरेटर हमने वहाँ पे दिया। भरमौर हॉस्पिटल कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी बिजली की। हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि कई विधायक ऐसे भी होंगे जिन्होंने एम्बुलेंसें दी होंगी, लेकिन मेरा मानना ये था कि जो पैसे हम सड़कों के लिए, डंगों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, वो किसी और हेड से भी दिए जा सकते हैं। भरमौर में एम्बुलेंस की कमी थी, हमने आग्रह किया माननीय रामसू शर्मा जी जो हमारे माननीय सांसद हैं कि भरमौर को एक एम्बुलेंस दें, और पांगी जो पांगी भी हमारा एरिया है वहाँ भी एम्बुलेंस दें। तो उन्होंने एम्बुलेंस वहाँ पर दी, और मैंने भी अपनी विधायक निधि से एक एम्बुलेंस भरमौर में, एक एम्बुलेंस मैंने पांगी में दी। एनालाइजर भी दिए, जो भरमौर में दिया वो पांगी में भी दिया। और भी जो छोटी छोटी समस्याएं थी लोगों की, उनका समाधान भी हम कर रहे हैं, और लोगों ने मुझे 5 साल तक चुना है। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल के बाद फील्ड में लेके जाऊंगा। और जो 25 साल वाले ये सोच रहे हैं कि ये 2 ही साल में सब कुछ हो जाए, तो मुझे लगता है जब 1-2 बार ये विधायक बने होंगे तो इनको तो कोई सिस्टम का पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत लायक थे, ये तो किसी और ही धंधे में चले रहे। लेकिन हमने गरीबी देखी है, गरीबों को क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। एक भरमौर में परिवार है, हरिजन का परिवार, आदरणीय शांता कुमार जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी 1977 में। तो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी उनको 9 तोड़ दिए गए, और कानून ये कहता है कि 20 साल तक वो लोग उस ज़मीन को नहीं बेच सकते। भरमौरी साहब ने 3 हिस्से वहाँ भी खरीद लिए, गरीब परिवार है, लैंडलेस कर दिया 3 परिवारों को,
और एक जो परिवार, उनका एक भाई जो था, चौथा हिस्सा जब उसने नहीं बेचा तो उस पर कब्जा किसका, जरा भरमौरी साहब बताएं। जितना दोषी बेचने वाला है उतना ही दोषी वो खरीदने वाला भी। तो हमारे ऊपर तो आरोप भरमौरी साहब जानबूझ के लगा रहे हैं, सिद्ध करें। और भी बहुत सी फाइलें हैं, जरूरत बड़ी बहुत बड़ा लंबा समय है, धीरे धीरे खोलेंगे। इसके बाद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। विधायक का आरोप है कि हेली टैक्सी के 3 साल के लिए टेंडर होते और आपने 1 साल में ही टेंडर बदलकर उसका किराया बढ़ा दिया। इसमें ये टेंडर का क्या है? इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं शक में हूँ और ये पता करना चाहिए कि ये टेंडर कैंसिल कब हुआ, और जो ये निर्धारित रेट 1400 कुछ रुपये बता रहे हैं, इनका एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कितने लोग, चाहे पंजाब के कितने लोग 1450 रुपये देकर और मनिवेश गए। ये तो एक धंधा था जो उन्होंने एक अड्डा खोला था, वहाँ पर तो टिकटें बिकती नहीं थी। उसमें तो यही कहा जाता है कि ऑनलाइन बुकिंग है, और टिकटें पीछे से बिकती, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की टिकट वहाँ पे बिकी है, और इसमें विधायक का कोई रोल नहीं रहता। अब कैंसिल किस कारण से हुए, किसके कहने पे हुए, इसकी जांच होनी चाहिए। इतना मुझे जरूर कहना चाहिए कि 2 साल में जो भी रेट सरकार ने निर्धारित किए होंगे, एक भी ब्लैक टिकट नहीं मिली, कोई टिकट नहीं बिकी। जो पात्र व्यक्ति थे, जो रेट गरीबों का था वो अमीरों का था। और जब शुरू में ये नया हेलीकॉप्टर में उड़ा था तो उसका रेट 8600 रुपये था। तब सरकार किसकी थी? तब मैं तो विधायक नहीं था, तब रेट कम क्यों नहीं किया? और 3 सालों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो मैं पहले भी कह चुका कि उसका एक रिकॉर्ड मंगाया जाए कि कितने लोग वहाँ पर 1450 रुपये देकर गए थे, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं भी एडिटर से आग्रह करूँगा। मैंने कल रात को मोक्ता जी से बात की थी कि ये जो इनका टेंडर कैंसिल किया गया था वो क्यों किया गया था, ये मैंने बात की थी जब भरमौरी साहब का बयान आया था। एनएच को लेकर मोदी जी बोल रहे थे कि सारा श्रेय कांग्रेस का है, बीजेपी हमारे कार्य को अपना कार्य बता रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? भरमौरी साहब एक बड़े नेता हैं, बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि कभी भरमौर आए, और जितने भी शिलान्यास की प्लेटें लगी है सब इनके टाइम की है। कोई बजट का प्रावधान नहीं होता था, 20-20 प्लेटें लगाकर और मौके पे भेज दी जाया करती थी कि ये शिलान्यास हो गया। अब जब रही बात एनएच की, जब इनके ही समय का था मान के हम चलते हैं, तो ये कहाँ सोए हुए थे, काम शुरू क्यों नहीं किया? मैं जब विधायक बना, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का जब आशीर्वाद हमें मिला, एनएच का काम हमने युद्ध स्तर पर स्टार्ट कर दिया था। और प्रकृति से तो कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता। अगर इतनी जोर से बारिशें नहीं होती तो रोड बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी भी ये काम युद्ध स्तर पर शुरू है। और भी बहुत सी बातें भरमौरी साहब कह रहे थे, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जनता की आवाज़ को भी सुने। 25 साल तक भरमौरी साहब विधायक रहे, चाहे वो मंत्री रहे। जो हमारा नॉन ट्राइबल का एरिया है, जितने सड़कों के काम चले हैं, उनकी डीपीआर कब बनी, उनका पैसा सेंक्शन कब हुआ, और काम स्टार्ट कब हुआ? भरमौरी साहब इसका जरा जवाब दें। इसकी जितनी डीपीआर बनाई हमने बनाई। बजट का प्रावधान दिल्ली में आदरणीय मोदी जी की सरकार है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की प्रदेश में सरकार है। हम सब में मेहनत की, और हर गांव के लिए हम सड़क पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम श्रेय लेने के लिए काम नहीं करते, हम काम करने के लिए काम करते हैं। हम जनता को पूरी सहूलत देने के लिए काम करते हैं। अब हम बाई लूटने के लिए हम काम नहीं करते। और कह रहे थे कि विधायक मास्क लगाकर नहीं घूमता। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मास्क भी लगाता हूँ, घूमता भी। और ये जो महामारी पूरे देश में फैली हुई है, जनता हमारे अपेक्षा करती है
कि जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं उनको हमारे बीच में रहना चाहिए, और हमने वो काम किया। सोशल डिस्टेंस का हमने पूरा ध्यान रखा है, हमने जनता के दुख दर्द को जाना है, हमने उनको मास्क भी दिए, उनको सैनिटाइजर भी दिए। तो भरमौरी साहब तो 3 महीने के वो खुद ही कह रहे थे कि 3 महीने के बाद मिलना जुलना हुआ, वो अपने आप को लेकर कहाँ भाग गए थे मुझे नहीं पता। उनको भी जनता के बीच में रहना चाहिए था। पत्रकार वार्ता में जो उन्होंने बातें कही हैं उन्हीं का जवाब मैं दे रहा हूँ। भरमौर से पांगी के लिए सरकारी विभागों के लिए पेट्रोल और डीजल जाता है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? वो तो आपने मेरा ही प्रश्न छीन लिया। भरमौर से ना पेट्रोल और डीजल पांगी जाता है, हमारे टाइम में नहीं गया है। और भरमौर में मात्र एक ही पेट्रोल पंप है, वो जी ठाकुर सिंह भरमौरी जी का ही है। वही बताएं कि कितना पेट्रोल और डीजल गया, और उनके टाइम में गया है। उदयपुर नज़दीक था, चंबा नज़दीक था, किश्तवाड़ नज़दीक था, वो तेल वहाँ से क्यों नहीं गया, भरमौर से क्यों गया? कि भरमौर में प्योर डीजल और पेट्रोल था, क्यों लेके वहाँ गए? हमारे टाइम में नहीं गया। और वैसे भी हम उनके पेट्रोल पंप से वहाँ डीजल और पेट्रोल लेके क्यों जाएंगे? ये आरोप निराधार है। सर, आपने जो बात कही कि जांच होनी चाहिए, तो सरकार आपकी है, आप विधायक हैं, जांच कौन करे? जांच हम ही करेंगे। मैंने कल जब ये पत्रकार वार्ता सुनी थी, मैंने उसी वक्त, अगर आपको चाहिए तो मेरे पास वो लेटर है अभी भी, उसी वक्त कह दिया था कि इसकी तय तक जाओ। किसको बोला? मैंने एडीएम को भी बोला, मैंने डीसी साहब को बोला कि ये, और उसके बाद मैंने मोक्ता जी से मैंने बात की है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, और हम ही इसकी जांच कराएंगे। आपने प्रशासन को निर्देश दे दिए? तो रात मैंने कल ही निर्देश दे दिए सर। वो भी मैंने सुना था, भरमौरी साहब बोलते हैं मेरे टाइम का था क्या, बड़ा बंगाल जो सड़क बन रही है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी से मैंने आग्रह किया कि जो बड़ा बंगाल है, कई वर्षों से काम लटका है, उसके लिए मैंने पैसे सैंक्शन करवाए, और अब कुछ दिन पहले ही वहाँ पे हमने मशीनरी भेजी और काम स्टार्ट हो गया। अब जब काम स्टार्ट हो गया तो भरमौरी साहब बोलते हमने किया, हमारे समय का है। एक जो पांगी घाटी के शुभ चिंतक बनते हैं, एक बात और कहना चाहूँगा मैं इसके बीच में, जो सीवरेज है वहाँ पर, जिसका शिलान्यास पूर्व में हमारी सरकार ने किया था, उसके 5 साल बाद तो भरमौरी साहब भी मंत्री रहे, इनका ध्यान कहाँ रहा? पांगी में इन्होंने कौन से डेवलपमेंट के काम किए हैं वो जरा बताएं। और सीवरेज का जो मामला लटका हुआ था, विधानसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया, और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से उसका टेंडर भी हो गया, और काम हम वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। कितने किलोमीटर रहेगा और क्या फायदा होगा जो बड़ा बंगाल को जोड़ने हैं? अब वो तो जो हमारे धाड़ी ग्राउंडा के लोग हैं, जिनको 15-20 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, और वहाँ आज तो हालत ये भी है, वहाँ बिजली का एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, और उसको पहुँचाने के लिए लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो जितने वो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा वहाँ पे होने वाला, और इससे हमारे पर्यटक को बहुत लाभ मिलेगा। अछूता क्षेत्र है वो, शुद्ध हवा है, और जितने पर्यटक हमारे यहाँ ढलौजी में जाते हैं, कुल्लू मनाली में जाते हैं, बहुत से पर्यटक वहाँ जाएंगे, और इससे भरमौर को बहुत लाभ मिलने वाला है। कितने किलोमीटर का होगा सर ये? यहाँ धाड़ी ग्राउंडा तो 20 किलोमीटर है, इसका एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।